IM Islamic channel. Subscribe for more videos. बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल ये है कि क्या औरत जो है वो अपने बच्चे को गुस्ल जनाबत करने से पहले दूध पिला सकती है या नहीं। तो जहाँ तक कुरान और हदीस से इसकी वजाहत का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में कोई भी ऐसी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इस चीज़ से मना किया गया हो कि वो गुस्ल जनाबत किए बगैर अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी नस साबित नहीं है, कोई ऐसी दलील साबित नहीं है, तो इससे ये साबित होता है कि औरत जो है वो गुस्ल जनाबत की सूरत में अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। और ये ऐसे ही है जैसे कि औरत बच्चे की पैदाइश के बाद निफास की हालत में होती है और उस वक्त भी कोई इबादत वो नहीं कर सकती, रोज़े नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान करीम को वो नहीं छू सकती, अपने घर वाले से वो ऐसी हालत में नहीं मिल सकती, लेकिन वो बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चे की पैदाइश के बाद ही औरत निफास की हालत में होती है, तो उस वक्त भी जायज़ है। ऐसे ही औरत हालत हैद के अंदर होती है, जो मर्द में होती है, तो तब भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो इससे यह साबित होता है कि औरत अगर उसके ऊपर गुस्ल जनाबत है और वो अपने घर वाले से मिली है, रात में मियाँ बीवी आपस में मिले हैं और सुबह गुस्ल करने से पहले पहले वो औरत जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। इसलिए कि गुस्ल जनाबत हो, चाहे गुस्ल हैद से गुस्ल हो या चाहे जो है निफास से गुस्ल हो, ये ज़रूरी है नमाज के लिए और इबादत के लिए। लेकिन बच्चे को दूध पिलाने के लिए ऐसी कोई भी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वदाहत के साथ, सराहत के साथ ये बयान किया गया हो कि औरत जो है वो अपने बच्चे को गुस्ल जनाबत में दूध नहीं पिला सकती। तो इससे ये साबित होता है कि जब ऐसी कोई दलील नहीं हमें मिलती है तो औरत को ये जायज़ है औरत के लिए कि वो अपने बच्चे को गुस्ल जनाबत की हालत में दूध पिलाए और उसमें कोई गुनाह नहीं है और कोई कबाहत उसके लिए नहीं है। इसलिए लेकिन एक दूसरी रिवायत में जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित होता है कि अगर औरत जो है और मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद वो गुस्ल अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वो जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं इस तरीके से वज़ू करके सो जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर और मुनासिब है और पाकी के लिहाज से भी ये ज़्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया। और अगर आप जो है मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या आपका कोई मसला है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाईन।